Hello everyone, I'm Payal Goyal and welcome to my channel. So friends, इसमें I'm solving question number 5 of July 22 and Jan 23 session. From this session of assignment, so question 5 says using Spearman's rank order correlation for the following data. तो हमें ये डेटा दिया गया है, डेटा 1 एंड डेटा 2। तो हमें स्पीयर्समैन ड्राइंग को रिलेशन निकालना है। तो अगेन मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया है। तो हमने ये डेटा 1 और डेटा 2 कॉपी कर लिया। यहाँ पे ये रैंक नहीं दिए हैं, तो वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट देम टू रैंक। लेट मी जस्ट एडजस्ट द कैमरा बिट, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, यस। सो अभी हमें यहाँ पे रैंक देना है। रैंक जो हम स्टार्ट करेंगे छोटे से इन स्मॉल टू बिगेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में देते हैं। तो फर्स्ट रैंक के लिए वी विल जस्ट सी जस्ट दिस स्मॉलेस्ट नंबर 12 और 12 दो बार आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एवरेज करते हैं। हम इसको 1 रैंक देते हैं, इसको 2 रैंक देते हैं, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 3/2 1.5। हम 12 को 1.5 रैंक दे देंगे। देन नेक्स्ट नंबर हमारा फिफ्थ, नेक्स्ट रैंक आएगी थर्ड। तो थर्ड अगेन 21 और 21 है नेक्स्ट नंबर्स, तो इन दोनों को अगेन हम लोग ऐसे एवरेज निकालेंगे। ये 3.5 हो जाएगा। ये कैसे एवरेज निकाला है, दो इट्स वेरी सिंपल। मैंने अपने इनिशियल जो वीडियोज़ हैं, जहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ पे आप जाके देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से भी आ जाना चाहिए, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इट्स जस्ट इसको 3 रैंक देना था, इसको 4 देना था। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3.5। तो हमने दोनों को 3.5 रैंक दे दी। इसके बाद नेक्स्ट रैंक कौन सी आती, फिफ्थ। तो फिफ्थ रैंक 22 नंबर को दी है। 6 23 के बाद वी हैव 29, इसको 7th रैंक दे दी। 32 को 8 दे दी। आफ्टर दैट अगेन 34 दो बार रिपीट हो रहा है। इनको 9th और 10th रैंक होती, तो फिर से हमने एवरेज करके 9.5 दे दिया है। इन अ सिमिलर वे हमने डेटा 2 को भी रैंकिंग कर दी है। यू कैन जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे अगेन 21 रिपीट हो रहा है, तो हमने उसको डबल उसको भी एवरेज रैंक दे दी है। तो अब ये इनिशियली हम पेंसिल से, मैं यूजुअली पेंसिल से रैंक इसलिए देती हूँ कि कुछ गलत हो जाए, आप पेन से लिख रहे हो फिर वो कट वट करना पड़ता है, दैट डजंट लुक सो टाइडी। सो इट्स बेटर टू फर्स्ट डू इट विद पेंसिल सो दैट यू कैन इरेज इट। और उसके बाद में फिर हमने RX दैट इज रैंक ऑफ X इधर लिख ली है, RY लिख ली है, और फिर हमने मॉड्यूल ऑफ D कैलकुलेट करा है। मॉड्यूल मीन्स कि माइनस साइन आए या प्लस साइन आए, मॉड्यूल ऑफ D इज RX - RY, तो वो प्लस साइन आए या माइनस साइन आए, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली हमको स्क्वायर करना है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है, तो दैट्स वाई इट डज नॉट मैटर। सो वी विल कैलकुलेट मॉड्यूल ऑफ D RX - RY दैट इज 3.5 - 1 2.5 1.5 - 2, तो इट शुड बी माइनस 0.5, बट हमने मॉड्यूल कर दिया तो 0.5 ही रहेगा। ऐसे करके हमने सब RX - RY कैलकुलेट कर लिया है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। और फिर हम D का स्क्वायर कर देंगे। ये हमने सबका इसका 2.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर ये कर दिया, एंड देन दिस इज व्हाट वी हैव गॉट एज D स्क्वायर। लेकिन जहाँ पे रैंक टाई हो रहा है, रैंक रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला से पहले हम इसमें करेक्शन फैक्टर निकालते हैं, विच इज 1 डिवाइडेड बाई 12 एंड इन ब्रैकेट समीशन m² - 1 मीन्स 1/12 2। ये रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है, सारी रैंक दो बार रिपीट हो रही है ना। तो जैसे 1 और 2 कितनी बार रिपीट हुई, 2, तो हमने लिखा 2² - 1 प्लस अगेन 2² - 1 मीन्स कितनी बार रेपिटेशन है, 1 2 3 4 बार रेपिटेशन है। सो ये जो फॉर्मूला है m² - 1 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स आएगा। तो हमने 4 टाइम्स सेम लिया, क्योंकि हर बार 2 ही रैंक में टाई हो रहा है। सपोज 3 रैंक में टाई हो रहा होता तो 2 की जगह 3 आ जाता। तो हमने ये करा और इसको कैलकुलेट करके 2 आ गया। तो अभी जो करेक्शन फैक्टर है, इसको वी विल एड इट टू D स्क्वायर। D स्क्वायर इज इक्वल टू 124.5 + 2 इज इक्वल टू 126.5। और अब हम मेन फॉर्मूला जो हमारा स्पीयरमैन रो का है वो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइड बाई n² - 1, दैट इज 1 - 6 इंटू 126.5 डिवाइड बाई n हमारा 10 है, ये जो सारी वैल्यूज है 10 है, तो 10 - 1, और ये हमारा आ गया 1 - 759, एंड देन फाइनली आंसर 0.233। सो हमारा रो जो है स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.233, एंड इट सेज दैट इट मीन्स देयर इज अ लो पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दैट्स इट। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन। एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। And like I said in the last video also, if you found this useful, please do considering subscribing to my channel, like, share, comment, बाकी videos भी देखो please, और उनको भी share करो, and let me know, suggest me the topics
in which you feel that I should be making the videos. So that's all. All the best once again for your exams, and stay safe, happy and healthy. Bye bye.